क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं मारू ड्रोन में। किसान एक बहुत बड़ा कृषि संबंधित प्रदर्शनी मेला रहता है। दिसंबर के महीने में इसका आगाज पुणे में किया जाता है। कृषि से संबंधित तमाम कंपनियां यहां मौजूद रहती हैं और मारू ड्रोन भी उनमें से एक है। ये ड्रोन कंपनी किसानों के लिए एक ऐसी तकनीक को बाजार में लेकर आई है जिससे तकनीक किसानों के बीच पहुंचे और वो इसका इस्तेमाल कर सके। ड्रोन का चलन बाजार में, कृषि बाजार में कह सकते हैं काफी है। मारू ड्रोन किसानों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है वो हमें बताएंगे संकेत जी, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है मारू ड्रोन्स में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि मारू ड्रोन अभी कृषि क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रही है। तो अगर हम लोग मारू ड्रोन्स के बारे में देखें तो मारू ड्रोन्स एक बहुत ही सोशल वर्क से स्टार्ट हुई कंपनी है। 2019 में इस कंपनी ने स्टार्ट किया था हेल्थ केयर में, जहाँ पे हम लोग मॉस्किटो इरेडिकेशन का एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो कि पैन इंडिया में सबसे अलग और सबसे यूनिक प्रोजेक्ट था। आज भी वो हमारा चल रहा है GHMC के साथ में। उसके बाद जो कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह है, अभी उस टाइम पे ड्रोन्स वगैरह यूज तो हो रहे थे मार्केट में, लेकिन लोगों को सही तरीका पता नहीं था कि ड्रोन्स की साइड से उड़ाएंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा या फिर स्प्रेइंग सही से हो पाएगी। सो बेसिकली लोग आज भी कंफ्यूज है कि 10 लीटर में 1 एकड़ की स्प्रेइंग कैसे हो जाती है 4 से 5 मिनट में। तो ये काम मारू ड्रोन्स ने करके दिखाया है। यहाँ पे हम लोगों ने SOPs डेवलप की हुई है ऑलरेडी। सो PJTU जो यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने कुछ SOPs डेवलप किए। उस SOPs को पढ़ के आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में ड्रोन 10 लीटर में आपको 1 एकड़ का स्प्रे कर देता है, और आप जो ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं उसके मुकाबले आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स उसमें आते हैं। अगर हम लोग इसमें देखे जाए तो एग्रीकल्चर ड्रोन्स में अभी तक मारू ड्रोन्स के पास 5-6 प्रोडक्ट है। सो ड्रोन्स की जो कैटेगरी है, हमारे पास स्मॉल कैटेगरी में AG365S ड्रोन है। मीडियम कैटेगरी में अभी हमारे पास 3 ड्रोन है, AG365, AG365H और AG365XP। सो ये जो 3 ड्रोन है, आप अगर देखोगे भी मार्केट में ड्रोन चलते हैं 1 से 2 एकड़ तक एक बैटरी सेट में। सो हमारे पास अभी जो ड्रोन अवेलेबल है, सो उसमें हमारे ड्रोन कम से कम 4 से 5 एकड़ तक आपको स्प्रेइंग कर देते हैं एक बार चार्ज करने के बाद। सो जिससे इसकी वजह से क्या होता है कि किसानों को पर एकड़ जो चार्ज लगता है स्प्रेइंग करने के लिए वो भी कम हो चुका है। और उसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर वो चार्ज कम होने की वजह से ये काफी हम लोग बोल सकते हैं किफायती हो चुका है। संकेत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिन रेंजेस की बात आप अपने ड्रोन मॉडल्स में कर रहे हैं, मारू ड्रोन के में कर रहे हैं, वो रेंजेस की कैटेगरी को आप लोग किसानों को कैसे समझाते हो? कैसे आप उन रेंजेस का जो फायदा है, जैसे किसी के पास कम लैंड है, किसी के पास ज्यादा जमीन है, तो आपका क्या तरीका रहता है ताकि हर फार्मर तक आप अपने ड्रोन की रेंज की जानकारी जो है वो किसानों तक पहुंचा सकें? तो इसमें हमारी जो ग्राउंड लेवल पे टीम अवेलेबल है मार्केट में। सो हम लोग फार्मर से डायरेक्टली, जो भी फार्मर इंटरेस्टेड होता है लेने के लिए, हम लोग उनसे डायरेक्टली मिलके उनको सब तरीके से जो DGC, क्योंकि अभी ये जो ड्रोन्स का जो डिपार्टमेंट है वो DGC के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो उसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो किसानों को बहुत मैंडेटरी कि वो पता हो, क्योंकि उनसे कोई गलत चीज ना हो जाए, अनदेखी कोई गलत चीज ना हो जाए। तो इस वजह से हमारे जो डीलर्स है या फिर हमारी जो टीम है वो उनको जाके वहाँ पे ड्रोन्स के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ समझाते हैं। उसके बाद जो ड्रोन्स की कैटेगरीज बनी हुई है, जिसकी उसके जो ड्रोन का वेट उठाने का जो कैपेसिटी होता है, उसको देखते हुए हम लोग उसके कुछ कैटेगरीज बनी हुई है। सो उस कैटेगरीज में स्मॉल, मीडियम कैटेगरीज में बेसिकली एग्रीकल्चर ड्रोन्स आते हैं। सो उसमें 25 किलो के अंदर अगर ड्रोन का वेट है, 2.5 किलो से लेकर 25 किलो तक, तो वो स्मॉल कैटेगरी में आता है, और 25 किलो से लेके ऊपर जो भी ड्रोन जाता है वो मीडियम कैटेगरी में आ जाता है। सो किसानों को ये मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के ड्रोन्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये कैटेगरीज को लेके अलग अलग लाइसेंस मिलते हैं, उसके अलग अलग रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सब कुछ पता होना बहुत मैंडेटरी है या फिर बहुत जरूरी है। जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा संकेत, अभी जो ड्रोन का क्राइटेरिया कृषि बाजार में हम कह सकते हैं, किसानों के लिए कह सकते हैं, वो अभी एक सीमित दायरे तक है। क्या आपको लगता है किस तरीके से आने वाले टाइम में जो हमारी कृषि प्रणाली है, वो क्षेत्र है, हर एक किसान ड्रोन का इस्तेमाल करे, उसमें किस तरीके से आप आगे की प्लानिंग्स को देखते हैं मारू ड्रोन में? जी, सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ना सिर्फ मारू ड्रोन्स, लेकिन जो महाराष्ट्र स्टेट में अभी अगर हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में खड़े हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिसमें गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख तक की कैपिटल सब्सिडी फार्मर्स को ऑफर कर रहे हैं ड्रोन खरीदने में।
यहाँ पे बैंक्स भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, 6% इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन दिया जा रहा है। तो जिस वजह से ड्रोन खरीदना किसानों के लिए बहुत ही आसान हो चुका है और इस वजह से अभी किसानों का बहुत ज्यादा काम, मतलब जो घंटों का काम था वो मिनटों में होने लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत, हमें जानकारी देने के लिए। ड्रोन जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में अपनी परिचालन सीमा को आगे बढ़ा रहा है, हर किसान तक ड्रोन की जानकारी पहुंचाने के लिए कृषि कंपनियां भी तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अब किसानों पर जिस तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल की तकनीकी चीजें हैं उनका भी काफी ज्यादा चीजें आगे देखने को मिल सकते हैं। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।